की हवेली और चुड़ैल का रहस्य। रिया एक 10 साल की चंचल और जिज्ञासु लड़की थी, जो बड़े शहर में अपने माता पिता के साथ रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में वह अपने दादाजी के गांव जाने के लिए बेहद उत्साहित थी। गांव की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू और दादाजी की कहानियां उसे बहुत पसंद थी। गांव पहुंचते ही रिया हर जगह घूमने लगी। दादाजी ने उसे गांव के बारे में बताया और साथ ही एक पुरानी हवेली के बारे में चेतावनी दी। बेटिया, उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है, दादाजी ने गंभीर स्वर में कहा। रिया ने हाँ में सिर तो हिला दिया, लेकिन उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। एक शाम जब पूरा गांव खेतों में व्यस्त था, रिया अपनी दोस्त मीरा के साथ खेलने निकली। खेलते खेलते वे हवेली के पास जा पहुंची। हवेली टूटी फूटी थी, उसके चारों ओर झाड़ियों ने कब्जा कर लिया था। अचानक रिया को लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चलो यहां से चलते हैं, मीरा ने डरते हुए कहा, लेकिन रिया की जिज्ञासा उसे अंदर खींच रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ी, हवेली के दरवाजे की जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगीं। ठंडी हवा चली और रिया को महसूस हुआ कि कुछ अदृश्य शक्ति उसे अंदर खींच रही है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, अंधेरा छा गया। रिया को होश आया तो उसने खुद को हवेली के अंदर पाया। सामने एक काली साया था, लंबे बिखरे बाल, लाल चमकती आंखें और फटी फटी आवाज में वह हंस रही थी। अब तुम मेरी हो, बकाओ। सेके, चुड़ैल बोली। रिया डर के मारे कांपने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। यह दादाजी थे, जो मंत्र पढ़ते हुए अंदर आए। जैसे ही उन्होंने गंगाजल छिड़का, चुड़ैल चिल्लाने लगी। मुझे जाने दो, चुड़ैल चीखी। दादाजी ने कहा, तू कौन है और यहाँ क्यों भटक रही है? चुड़ैल ने रोते हुए कहा, मैं कभी इस गांव की ही एक लड़की थी, लेकिन मुझे इस हवेली में कैद कर दिया गया था। मेरी आत्मा मुक्त नहीं हो पा रही, मुझे शांति चाहिए। दादाजी ने अपनी सिद्ध शक्तियों से उसे मोक्ष दिलाने के लिए प्रार्थना की। कुछ ही देर में हवेली में रोशनी फैल गई और चुड़ैल की आत्मा मुक्त होकर आसमान में विलीन हो गई। हवेली की खिड़कियां और दरवाजे जो वर्षों से जकड़े हुए थे, अपने आप खुल गए। सबक और नई सुबह। हर रहस्य के पीछे कोई कारण होता है और डर का सामना करने से ही समाधान मिलता है। उसने तय किया कि अब वह बिना सोचे समझे किसी भी चीज के पीछे नहीं जाएगी। गांव में सभी ने हवेली को खुला देखा और आश्चर्यचकित रह गए। दादाजी ने सभी को बताया कि अब वह जगह सुरक्षित है। गांव वालों ने मिलकर वहां एक मंदिर बनवा दिया और रिया ने महसूस किया कि साहस और सच्चाई हमेशा अंधकार पर विजय प्राप्त करते हैं। अंत में संदेश। डर हमें कमजोर बनाता है, लेकिन सच्चाई और हिम्मत से हर बुरी शक्ति को हराया जा सकता है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और नई कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करती है।